पिछले वर्ष लगातार 42 दिन तक हड़ताल पर रहे लिपिक वर्गीय कर्मचारी एक बार फिर सरकार की बार वादा खिलाफी से नाराज होकर सोमवार 12 अगस्त से 14 अगस्त तक संपूर्ण हड़ताल पर रहेंगे। यदि समाधान नहीं होता है तो हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है। क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के राज्य महासचिव सतीश ढाका ने बताया कि लंबे समय से सम्मानजनक वेतनमान की मांग कर रहे सभी लिपिक वर्गीय कर्मचारी को अब तक सिर्फ निराशा ही मिली है। पूरे हरियाणा के साथ ही हम पंचकुला में सम्मेलन शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो रहे थे, तो मुझे सुबह ही आज घर से उठा लिया गया और नज़रबंद कर दिया गया। मेरे बाकी साथियों को पंचकुला में बहुत ही अमान्य व्यवहार किया गया है। उनको बसों में भर भर के सरकार द्वारा अज्ञात स्थान पर ले गए हैं सभी, और साथियों को नज़रबंद कर दिया है और वहाँ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें हमारी सर्विस को 5 साल पूरे हो चुके हैं और हमें प्रमोशन दी जाए। बार सरकार के साथ हमारी मीटिंग हो रही है जिसमें कोई हमारा अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ग्रुप डी के को ऐसा कोई अनुचित कदम उठाने के लिए मजबूर ना किया जाए कि हमें भी आगे जाके कड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़े। हमारे ग्रुप डी के साथी आज पंचकुला में विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे शांतिपूर्वक, जिनकी मांग भी कुछ नहीं है। एक छोटी सी मांग है कि उनको 5 वर्ष से अधिक हो गए हैं ग्रुप डी में सेवा देते हुए और उनका प्रमोशन नहीं किया जा रहा, और 5 साल की उनकी कंडीशन है। 5 साल उनके पिछले साल पूरे हो चुके हैं। सरकार ने कॉमन कैडर के नाम पे उनको एक बहकाने का काम कर रही है, ना उनकी सीनियरिटी जारी की है, और बार ये सरकार के पास जा रहे हैं। सरकार इनको आगे समय देती जा रही है, और इन सरकार की वादा खिलाफी से परेशान होकर के आज हमारे ग्रुप डी के साथी जो है पंचकुला में एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिनमें उनके जो पदाधिकारी थे जिला लेवल पे और स्टेट लेवल पे, उनको उनके घर से उठा लिया गया। रास्ते में जो साथी जा रहे थे उनको बसें रोक के उनको अरेस्ट कर लिया गया और अलग अलग थानों में दूर ले जाके छोड़ दिया गया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या ये इस हरियाणा के नागरिक नहीं है? इनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इनकी मांग अगर जायज नहीं है तो सरकार स्पष्ट करे कि इनकी मांग जायज नहीं है। पिछले वर्ष लगातार 42 दिन तक हड़ताल पर रहे लिपिक वर्गीय कर्मचारी एक बार फिर सरकार की बार वादा खिलाफी से नाराज होकर सोमवार 12 अगस्त से 14 अगस्त तक संपूर्ण हड़ताल पर रहेंगे। यदि समाधान नहीं होता है तो हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है। क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के राज्य महासचिव सतीश ढाका ने बताया कि लंबे समय से सम्मानजनक वेतनमान की मांग कर रहे सभी लिपिक वर्गीय कर्मचारी को अब तक सिर्फ निराशा ही मिली है। पूरे हरियाणा के साथ ही हम पंचकुला में सम्मेलन शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो रहे थे, तो मुझे सुबह ही आज घर से उठा लिया गया और नज़रबंद कर दिया गया। मेरे बाकी साथियों को पंचकुला में बहुत ही अमान्य व्यवहार किया गया है। उनको बसों में भर भर के सरकार द्वारा अज्ञात स्थान पर ले गए हैं सभी, और साथियों को नज़रबंद कर दिया है और वहाँ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें हमारी सर्विस को 5 साल पूरे हो चुके हैं और हमें प्रमोशन दी जाए। बार सरकार के साथ हमारी मीटिंग हो रही है जिसमें कोई हमारा अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ग्रुप डी के को ऐसा कोई अनुचित कदम उठाने के लिए मजबूर ना किया जाए कि हमें भी आगे जाके कड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़े। हमारे ग्रुप डी के साथी आज पंचकुला में विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे शांतिपूर्वक, जिनकी मांग भी कुछ नहीं है। एक छोटी सी मांग है कि उनको 5 वर्ष से अधिक हो गए हैं ग्रुप डी में सेवा देते हुए और उनका प्रमोशन नहीं किया जा रहा, और 5 साल की उनकी कंडीशन है। 5 साल उनके पिछले साल पूरे हो चुके हैं। सरकार ने कॉमन कैडर के नाम पे उनको एक बहकाने का काम कर रही है, ना उनकी सीनियरिटी जारी की है, और बार ये सरकार के पास जा रहे हैं। सरकार इनको आगे समय देती जा रही है, और इन सरकार की वादा खिलाफी से परेशान होकर के आज हमारे ग्रुप डी के साथी जो है पंचकुला में एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिनमें उनके जो पदाधिकारी थे जिला लेवल पे और स्टेट लेवल पे, उनको उनके घर से उठा लिया गया। रास्ते में जो साथी जा रहे थे उनको बसें रोक के उनको अरेस्ट कर लिया गया और अलग अलग थानों में दूर ले जाके छोड़ दिया गया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या ये इस हरियाणा के नागरिक नहीं है? इनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इनकी मांग अगर जायज नहीं है तो सरकार स्पष्ट करे कि इनकी मांग जायज नहीं है।